इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फर्स्ट मॉडल है एंग्लो यूएस मॉडल, इसको हम एंग्लो अमेरिकन मॉडल भी कहते हैं। ये जो मॉडल होता है वो मेनली फोकस करता है शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करने में, यानी कि बढ़ाने में। एंड इस मॉडल का जनरली यूज़ करा जाता है मार्केट ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस के अंदर। इस मॉडल के अंदर हम सिंगल बोर्ड, दैट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस मॉडल के अंदर यूज़ होते हैं। एंड ये जो मॉडल होता है वो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को ज़्यादा केयरफुली हैंडल करता है। यानी कि इस मॉडल के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस मॉडल को फॉलो करती है, उन ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कंपनी के अंदर ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। यानी कि उन्हें रियल क्या वैल्यू है मार्केट के अंदर कंपनी की, वो बताना पड़ता है शेयर होल्डर को। साथ के साथ अकाउंटेबल होना पड़ता है, यानी कि आप कहाँ पर कंपनी के पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन से प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हो, ये सारी डिटेल्स आपको अकाउंटेबल होना पड़ता है टूवर्ड्स द शेयर होल्डर्स। नाउ जल्दी से कुछ फीचर्स देखते हैं एंग्लो अमेरिकन मॉडल के। फर्स्ट फीचर है कि इस मॉडल के अंदर शेयर होल्डर की वैल्यू को ही प्राइमरी फोकस में रखा जाता है। सेकंड मॉडल, ये जो मॉडल होता है वो मार्केट ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस का यूज़ करता है। थर्ड फीचर, इस मॉडल के अंदर सिंगल ट्राइड ब्रॉड स्ट्रक्चर को फॉलो करा जाता है। फोर्थ, इस मॉडल के अंदर शेयर होल्डर की एक्टिविटी को प्रमोट करा जाता है एंड उन्हीं को प्रायोरिटाइज करा जाता है। फिफ्थ, ये जो मॉडल होता है वो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इंकरेज करता है किसी भी कंपनी के अंदर। सिक्स्थ, ये जो मॉडल है वो एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन को प्रायोरिटाइज करता है ताकि जो परफॉर्मेंस होती है किसी भी कंपनी की वो हाई लेवल की हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर सेकंड मॉडल होता है जर्मन मॉडल। जर्मन मॉडल के अंदर मेनली फोकस करा जाता है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बारे में। अब जो स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, वो कौन कौन हो सकते हैं? शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकता है, कस्टमर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी कंपनी के। तो जो जर्मन मॉडल होता है वो सारे स्टेक होल्डर्स की वैल्यू पे फोकस करता है। इस मॉडल के अंदर 2 टायर ब्रॉड सिस्टम का यूज़ करा जाता है। एंड इस मॉडल के अंदर एक सुपरवाइजरी बोर्ड होता है एंड एक मैनेजमेंट बोर्ड होता है। यहाँ पे 2 हम सिस्टम का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारा एक सिस्टम होता है सुपरवाइजरी बोर्ड और सेकंड सिस्टम होता है मैनेजमेंट बोर्ड। जनरली इस मॉडल का किसी भी कंपनी के अंदर इसलिए फॉलो करा जाता है ताकि वो जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रख सके एंड अपनी वर्कर की जो पार्टिसिपेशन होता है उसको इनकरेज कर सकें। क्योंकि ये जो कंपनी है जो भी इस मॉडल को फॉलो कर रही हैं वो पूरे ओवरऑल स्टेक होल्डर्स का हित देख रही हैं। तो यहाँ पे जो वर्कर का पार्टिसिपेशन होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा इंकरेज होता है एंड कंपनी जो होती है वो लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रह सकती है मार्केट के अंदर। नाउ लेट्स क्विकली सी जर्मन मॉडल के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला जो जर्मन मॉडल होता है वो स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देता है, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के अंदर। सेकंड, इस मॉडल के अंदर 2 टायर ब्रॉड स्ट्रक्चर को फॉलो करा जाता है। थर्ड, ये जो मॉडल होता है इसके अंदर एक हमारा बोर्ड होता है सुपरवाइजरी बोर्ड और एक बोर्ड होता है मैनेजमेंट बोर्ड। फोर्थ, ये जो मॉडल होता है इसके अंदर मेन फोकस करा जाता है कंपनी की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को मेनटेन करने के लिए एंड सस्टेनेबिलिटी को मेनटेन करने के लिए। फिफ्थ, ये जो मॉडल होता है वो एम्प्लॉय की प्रेजेंटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा फोकस करता है, यानी कि वर्कर पार्टिसिपेशन को ज़्यादा फोकस करता है। सिक्स्थ, इस मॉडल के अंदर काफ़ी ज़्यादा को डिटर्मिनेशन को प्रमोट करके रखा जाता है। और थर्ड मॉडल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, दैट इज़ जापानीज़ मॉडल। अब जो जापानीज़ मॉडल होता है वो इस चीज़ पे बिलीव करता है कि कैसे कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखेगी एंड अच्छे डिसीजन बना के रखेंगी। अब इस मॉडल के अंदर हम सिंगल बोर्ड का यूज़ करते हैं एंड ये जो मॉडल होता है वो मेनली फोकस करता है हारमनी, दैट इज़ पीस को मेनटेन करके रखने में बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। यानी कि किसी भी कंपनी के जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बीच में पीस, शांति से वो आपस में मिलजुल कर कोई भी डिसीजन को लें। ये मॉडल इस चीज़ पे फोकस करता है। इस मॉडल के अंदर लॉयल्टी को जनरेट करा जाता है एंड ग्रेजुअल चेंज को फॉलो करा जाता है। नाउ देखते हैं जापानीज़ मॉडल के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट फीचर इज ये मॉडल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बिल्ड करने में फोकस करता है। सेकंड, इस मॉडल के अंदर सिंगल ट्रायर ब्रॉड स्ट्रक्चर को फॉलो करा जाता है। थर्ड, ये मॉडल जो होता है वो हारमनी, दैट इज़ पीस को प्रमोट करता है। फोर्थ, इस मॉडल के अंदर शेयर होल्डिंग, क्रॉस शेयर होल्डिंग एंड स्टेबल ऑनरशिप को इंकरेज करा जाता है। फिफ्थ, ये जो मॉडल होता है वो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है एंड लॉयल्टी को प्रमोट करता है कंपनी के अंदर। सिक्स, इस मॉडल के अंदर इंक्रीमेंटल डिसीजन को लिया जाता है एंड ग्रेजुअल चेंज को वैल्यू करा जाता है।
आओ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फोर्थ एंड लास्ट मॉडल है इंडियन मॉडल। जो इंडियन मॉडल होता है वो एंग्लो अमेरिकन मॉडल, दैट इज़ एंग्लो यूएस एंड जर्मन मॉडल, दोनों का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है। ये जो मॉडल है वो शेयर होल्डर की वैल्यू पे भी फोकस करता है, साथ के साथ देखता है कि कंपनी के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी इंटरेस्ट बना रहे, यानी कि उनका जो इंटरेस्ट है उसकी भी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। इस मॉडल के अंदर सिंगल बोर्ड को फॉलो करा जाता है एंड ये जो मॉडल होता है वो डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, साथ के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी प्रमोट करता है। नाउ लेट्स क्विकली सी इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो फर्स्ट फीचर है इस मॉडल के अंदर एंग्लो अमेरिकन मॉडल एंड जर्मन मॉडल दोनों के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। सेकंड, ये मॉडल जो होता है वो शेयर होल्डर की वैल्यू को बढ़ाने, साथ के साथ स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को मेंटेन करने में भी फोकस करता है। थर्ड, इस मॉडल के अंदर सिंगल ट्रायल ब्रॉड स्ट्रक्चर को फॉलो करा जाता है। फोर्थ, ये जो मॉडल होता है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को इंकरेज करता है कि कोई भी डिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं होने चाहिए कंपनी के अंदर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। फिफ्थ, ये जो मॉडल है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम CSR कहते हैं, उसको इनिशिएट करता है। सिक्स्थ, इस मॉडल के अंदर शेयर होल्डर की जो एक्टिविटी होती है उनको प्रमोट करा जाता है एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, यानी कि ऐसे शेयर होल्डर्स जो कि कंपनी के अंदर कम पैसे लगा रहे हैं तो वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, तो उनकी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है इंडियन मॉडल।